पापा मम्मी बच्चा सब अंदर आके बैठ गए हमारे घर में। बंदरों का आतंक। शनिवार है यार आज, हनुमान जी का दिन है, दर्शन हो गए। अरे ऊपर से आ गया बर्तन। ओह शिट, ओह शिट। Finally, we have decided to go to महाबलेश्वर। नहीं तो वी हैव ऑप्शन अभी भी। अरे नहीं, बोल रहे नहीं, I'm just इसमें बात चल रही है। सॉरी। जिस तरह से 100 प्लान्स बनते हैं गोवा के, उसमें से 0.1% ही सक्सेसफुल रहते हैं। तो हम भी उस 0.1% में नहीं आ पाए, हम वो 99.9% में ही आ पाए। हमारा गोवा का प्लान कल रात तक था, कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, छुट्टी वुट्टी का रीज़न था। बिकॉज अगर हम बाय रोड जा रहे हैं तो एटलीस्ट 5-6 दिन के लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बट सब लोगों का प्लान था कि थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो लॉन्ग ड्राइव 6-7 घंटे की डिस्टेंस पे अगर कोई लॉन्ग ड्राइव मिलता है और एक रोड ट्रिप सॉर्ट ऑफ मिलता है, तो वो महाबलेश्वर एक ऐसा लोकेशन अपने को दिखा कि जहाँ पे हम जा सकते हैं। सो महाबलेश्वर मुंबई से हमारी लोकेशन से तकरीबन 285 किलोमीटर दूर है एंड सतारा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है और इट्स वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र। सो अभी हम लोग निकले, हम लोग थोड़ा लेट निकले बिकॉज जैसे प्लान हमारा चेंज हो गया था गोवा का, तो हमने सोचा कि चलो इतना लंबा रोड ट्रिप नहीं है, तो हम लोग आराम से 7-8 बजे निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग 9 बजे यहाँ से निकले। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर लोनावला या पुणे की साइड जाना है तो जल्दी निकलो। 5-5:30 बजे का टाइम एकदम आइडियल टाइम है, क्योंकि आप मैक्सिमम 10 बजे तक पुणे पहुंच जाएंगे अगर आप महाबलेश्वर जा रहे हैं, और अगले मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में आप महाबलेश्वर पहुंच सकते हैं। अभी हम लोग रुके हैं टोल क्रॉस करते ही पनवेल के बाद एक्सप्रेस वे पे। यहाँ पे भैरवी फूड कोर्ट है और एक पीछे फूड कोर्ट जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और यहाँ के बाद डायरेक्टली हम लोग पूना के आगे रुकने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग हैवी थोड़ा ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। लंच, आई थिंक लंच ही हो जाएगा उस वक्त के टाइम तक। ऑलमोस्ट महाबलेश्वर पहुंच गए हैं। एक जगह रुके हैं, एक 10 किलोमीटर पहले तकरीबन, थोड़ा चाय वाय पीने के लिए। एंड व्यू फ्रॉम हियर इज़ लाइक दिस। तो महाबलेश्वर के लिए आपको 2 रास्ते हैं, एक तो पूना हाईवे से
बेंगलोर हाईवे से आप राइट लेके वाई से जा सकते हैं, या फिर ओल्ड हाईवे ले सकते हैं। ओल्ड हाईवे जो तकरीबन 8 से 8.5 9 घंटे लेता है पहुंचने में, बिकॉज़ वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और छोटा रोड भी। अभी आते हुए रास्ते में अपने को बारिश मिल गया अच्छा खासा, तो मौसम अच्छा लग रहा है यहाँ का। एंड विल सी ऊपर थोड़ा और जाने के बाद कैसा मौसम मिलता है। हम लोग अभी पहुँचे, तो हम लोग अभी यहाँ पे होटल अभी बुक नहीं किया है फ़िलहाल अभी तक तो, एंड कोशिश करेंगे कि होटल अभी जाके मिल जाए। पहले हम कुछ खाएंगे, अगर खाने का कुछ अच्छा जगह मिल गया। वो भी एक जगह है मैप्रो गार्डन करके, वहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फूड कोर्ट, तो डेट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। अगर आप इधर आ रहे हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेस पे खाना ज़रूर खाइएगा। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। सो महाबलेश्वर हम पहुंच गए हैं, और मैप्रो पे हम लोग गए थे, मैप्रो गार्डन पे। बट मैप्रो गार्डन 4 बजे बंद हो जाता है क्योंकि पैंडमिक की वजह से आई थिंक कुछ गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस है। एंड एक और चीज़ है कि सैटरडे संडे मैप्रो गार्डन बंद है, बिकॉज वीकेंड है, तो वीकेंड पे पूरा पब्लिक इधर आता होगा, तो उस वजह से कोरोना स्प्रेड ना हो, इसलिए उन्होंने शायद वीकेंड पे इसको बंद रखा है। एंड महाबलेश्वर का भी एंट्री लिया है, तो महाबलेश्वर की एंट्री पे आपको एक पास लगता है, बिकॉज जो यहाँ का गवर्नमेंट टैक्सेस है 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। अगर गाड़ी में 4 लोग हैं तो 200 रुपीज़ का हमारा वो चार्जेस लगा एंट्री करने का महाबलेश्वर में। एंड अभी हम लोग एक्चुअली होटल बुक नहीं किया है या रिसोर्ट कुछ ऐसा बुक नहीं किया है, तो हम लोग देख रहे हैं कुछ अगर लोकेशन अच्छी मिलती है वहीं जा रहे हैं। अगर कुछ अच्छा लोकेशन मिलेगा तो वहीं बुक करेंगे। मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग कल शाम को पहुंच गए थे 5 साढ़े 5 बजे महाबलेश्वर, एंड हम लोगों ने कोई होटल बुक नहीं किया था, तो यहीं पहुंच के हमने होटल बुक किया। होटल भी एक्चुअली लकीली अपने को एक बहुत ही अच्छी लोकेशन मिल गई, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का MTDC है, वहाँ पे हम लोगों को लकीली एक रूम मिल गया, एक कॉटेज मिल गया, जो यूजली इतना आसानी से मिलता नहीं है। कल एक रूम खाली था, एक कॉटेज खाली था, तो अपने को किसी तरह वो मिला, बट आज वो रूम खाली नहीं है। सो दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम हेयर, एंड वी आर शिफ्टिंग टू सम अदर होटल नाउ। अभी सुबह के 10 बजे हैं और हम लोग जस्ट फ्रेशन अप होकर यहाँ से निकलेंगे। जो हमने एक और होटल बुक किया है लेक व्यू करके, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, वो होटल में हम लोग चेक इन करेंगे थोड़ी देर में। सो कल शाम से बारिश बहुत ज़्यादा है और कहीं बाहर निकलने का चांसेस है ही नहीं। मतलब आप अगर घूमने जाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बारिश में निकलना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल का। कॉटेजेस हैं, कॉटेजेस आर ब्यूटीफुल। एंड अंदर से अगर आप देखेंगे तो कॉटेज का रूम काफ़ी बड़ा है, एंड ये इसका बालकनी एरिया, बैक साइड एरिया है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। एंड यहाँ से उसकी एग्ज़िट है, अगर आप यहाँ से आना चाहते हैं तो ये विंडो है और यहाँ से आप आ सकते हैं। इट्स अ फॉरेस्ट जोन। तो फॉरेस्ट जोन में थोड़ा सा एक कंसर्न यहाँ पर है कि यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, तो अगर आप इस लोकेशन पे आना चाहते हैं, मोबाइल नेटवर्क इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दैन इट इज़ फाइन। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हम लोग यहाँ पे आराम से रहना चाहते थे, बट यहाँ पे आज के लिए रूम पूरा बुक है, सारा होटल इनका बुक है, पूरा रिसोर्ट इनका बुक है, तो हमें रूम एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों ने दूसरी जगह शिफ्ट करने का सोचा है। तो हम लोग अभी निकलेंगे एक 15-20 मिनट में यहाँ से नहा धो के, एंड हम आ जाके अगर चेक इन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से घूमने जाएंगे। 2-3 लोकेशंस पे हम लोगों ने सोचा है कि जाना है। कुछ फॉल्स हैं, लिंगमाला वाटरफॉल है, वहाँ पे भी जाने का है। 1-2 टेम्पल्स हैं, तो हम लोग वहाँ जाने के लिए प्लान करने वाले हैं।
सो मेजरली लोगों ने आना चालू कर दिया बिकॉज इट्स अ वीकेंड। तो कल एकदम खाली था क्योंकि कल फ्राइडे था, तो सब लोग शायद ऑफिस में होंगे, तो यहाँ पे एकदम खाली पड़ा हुआ था। कल शायद एक भी गाड़ी यहाँ पे नहीं दिखी। आज करीब 10-12 गाड़ी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आजू बाजू। सब लोग पुणे से, मुंबई से, सराउंडिंग बाय महाबलेश्वर, सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। एक और चीज़ जो मैंने अभी पीछे बोली थी कि हम कहीं घूमने जाएंगे या इधर उधर मंदिर जाएंगे या लिंगमाला फॉल जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हमने ऐसे लोकल से पता किया। उन्होंने बोला आप कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ रूम में बैठिए और रिलैक्स कीजिए बिकॉज लिंगमाला वाला जो रोड है, लिंगमाला वाटरफॉल वाला रोड, वो पूरा टूट गया है। पीछे 2 या 3 हफ्ते पहले वो पूरा टूट गया है, वो अभी तक बना नहीं है। और बाकी सब जगह पे सब मंदिर सब कुछ बंद है। इनफैक्ट आज मैप्रो भी बंद है, वीकेंड पे वो बंद कर देते हैं। सो द बेस्ट थिंग टू डू इन महाबलेश्वर इज जस्ट रिलैक्स। मानसून में आ रहे हैं तो आप रिलैक्स कीजिए क्योंकि यहाँ बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। रेनकोट पहन के आप बाहर घूम सके, वॉक कर सके तो वो कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम डैट आप कहीं नहीं जा पाएंगे बिकॉज सब कुछ बंद है। तो महाबलेश्वर में 42 पॉइंट्स है, राइट? 42 पॉइंट है ना। 42 पॉइंट में से 1 या 2 पॉइंट ही है जो खुले हुए हैं। एक वेना लेक है और एक बॉम्बे पॉइंट है, वो खुला हुआ है। और लिंगमाला का सड़क टूटा हुआ है तो इसलिए वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। और फॉरेस्ट जो ऑफिसर है वो आपको जाने भी नहीं देंगे। अगर आप गलती से चले गए तो वापस आ जाइए बिकॉज वहाँ पे आपको खड़े होने नहीं देंगे। सो मौसम एकदम मस्त है अभी इस वक्त और बारिश भयंकर हो रहा है। यू कैन सी द बारिश है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे भुट्टे वाले अंकल हैं, बाकी सब स्टॉल्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप आराम से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बारिश का मज़ा ले सकते हैं, भुट्टे का मज़ा ले सकते हैं। एंड यही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। क्या नाम है आपका? मेरा इनायतुल्ला नाम। क्या? इनायतुल्ला। इनायतुल्ला। यहाँ पे अभी हमने भुट्टा खाया और मस्त मीठा भुट्टा था। सो भुट्टे का मज़ा ऑब्वियसली बारिश के मौसम में यहाँ पे मस्त है। और ये बोटिंग क्लब है बट अभी बिकॉज ऑफ कोविड एंड बारिश मानसून ये बोटिंग क्लब अभी बंद किया हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। एक हफ्ते बाद सुना है कि ये खुलने वाला है और कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हटाने वाली है यहाँ से। तो एट दैट टाइम यू कैन विजिट हियर। पापा मम्मी बच्चा सब अंदर आके बैठ गए हमारे घर में। बंदरों का आतंक। शनिवार है यार, आज हनुमान जी का दिन है। दर्शन हो गए। अरे ऊपर से आ गया बर्तन। ओह शिट। अरे वो दरवाजा बंद कर दो, वहां से ना आ जाए कहीं। तुम वीडियो में बोल रहे थे और क्या। सो बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे और 5-6 बंदर एक साथ आए। ये बेड पर आए यहाँ से कूद के। ये देखो ये निशान भी पड़े हुए हैं। और हमारे अमरूद उठा के ले गए यार। 100 रुपये के अमरूद खरीदे थे अभी। ये देखो किस तरह से यहाँ पे ये। भाई बच के रहो, अगर महाबलेश्वर आ रहे हो, होटल्स में रुक रहे हो तो खिड़कियाँ बंद करके रखो। और अभी इनको पता लग गया कि हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग इनको कुछ ना कुछ हम पागलबंदी करेंगे तो ये कुछ भी उठा के लेके जा सकते हैं। बालकनी ऊपर है। बालकनी नहीं है, नहीं है। तभी वो सारे ऊपर जा रहे थे। चलो चलो। बहुत ही खतरनाक बंदर है ये। अब इनको पता लग गया है कि हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग लापरवाह हैं और हम लोग बहुत सारा खाना खरीद के लेकर आते हैं। हाँ वो अमरूद खा रहा है वहाँ पे, देखो बैठ के। कहाँ पे? आपके वो देखो हमारा अमरूद खा रहा है वो अमरूद हमारे हैं। हाँ कहाँ पे? वो देखो बैठा है ना, वो खा रहा छोटा बंदर। अच्छा और खा रहा है। 100 रुपए के अमरूद खा गए हमारे। और बड़े अमरूद, अच्छे अमरूद थे यार, बड़े मन से लाई थी। ये देखो 3 ये रे। पर चल शनि बाबा हनुमान जी को खिला दिया। ये बड़े सारे बंदर हैं यार। हेलो
We have been attacked by monkeys. We have been attacked by monkeys. क्या हुआ? मैं बाहर बैठी थी लैपटॉप के साथ, मंकी आ गया, मैं अंदर भाग गई, फिर सोचा कि वो लैपटॉप उठा के ले जाएगा। देन वो वाली बात हुई कि वो शेखर को फोन करना पड़ेगा कि बंदा लैपटॉप उठा के देन आई अच्छा आगे तो सुन, मैं अंदर आ गई और हमने दरवाजा बंद किया और ऊपर वाली खिड़की खुली थी ऊपर वाले कमरे की, और हम ना बड़े सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और वो ऊपर से बंदर मोटा मोटा सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में आ गया, मोटा वाला बंदर। सोच जरा, अब हमें समझ नहीं आया हम क्या करें। मैं तो बाथरूम में घुस गई और मेरे बच्चा भी बाथरूम में घुस गया और वो तो बाहर निकल गया, बस मेरा पति बच गया, बंदर और मेरा पति। और वो कैसे कर रहे थे? मेरे पति ना वो कंबल नहीं अब वो तो मैं ले, हाँ तो मेरे पति ना कंबल में घुस गया डर के मारे ना बंदरों से, वो मोटा बंदर उनकी तरफ अटैक कर रहा था और हम सब भाग गए। मैं तो बाथरूम में घुस गई, मुस्कान भी बाथरूम में आ गई और ये बाहर चला गया। ठीक है, फिर मैं 100 रुपए की जो अमरूद लाई थी ना वेना लेक से खाने के लिए, वो थैला उठाया और वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। हाँ तो अभी बालकनी में सब बैठे हुए अमरूद खा रहे हैं हमारे। हाँ नहीं बेस्ट पार्ट था कि हम आराम से बैठ गए और वो चुपके से ऊपर वाली खिड़की से उतर के सीढ़ियों से नीचे आ गया। मतलब खूब उधम कर रहे हैं ये बंदर यहाँ पे अब हमारी बालकनी में। ऊपर बंद है ना यार, बंद तो मैं करके आया हूँ और तो रोशनी बुलाओ था ना। भैया महाबलेश्वर में आप लोग हैं तो जरा बच के रहो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। ये बंदर अभी हमारे रूम में आया और यहाँ से अमरूद उठा के लेकर गया खाने का।